बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक आपको अफसोसनाक मगर मुतवक्किल खबर सुनाने जा रही है। ये खबर 14 अगस्त 2020 के बाद हम अपनी एक वीडियो में आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी वक्त तमाम अरब ममालिक बशमूल सऊदी अरेबिया इसराइल के सामने अपने हथियार फेंक देंगे और आप ये बहुत जल्द सुनेंगे कि किसी भी वक्त सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान भी नॉर्मलाइजेशन का एक माहदा हो गया है और इसराइल को सऊदी अरब ने सरकारी तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया है। हम जो खबर आपको देने जा रहे हैं इससे पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। अरब इमारात ने यह कहा था कि वो इसराइल से इसलिए हालात नॉर्मलाइज करने जा रही है ताकि इसराइल फ़लस्तीनियों की मज़ीद ज़मीन पर कब्ज़ा ना करे और जो इसराइल ने मगरबी किनारे की सरज़मीन पर कब्ज़े का मंसूबा बना रखा है उसे वो तर्क कर दे। मगर जैसे ही अरब इमारात और इसराइल के दरमियान हालात नॉर्मलाइज हुए तो अरब इमारात ने अपने मुल्क में कानून में गैर मुल्की गैर मुस्लिम शहरियों के लिए नरमियाँ पैदा की ताकि इजरायली बाशिंदे जब अरब इमारात में आएँ तो वो आराम से मज़े कर सकें और अयाशी कर सकें, वो शराब भी पी सकें और वो तमाम बुराइयां कर सकें जो इससे पहले अरब इमारात में बैन थी। अब आज एक इजरायली अखबार जेरूशलम पोस्ट के हवाले से इजरायली मीडिया ने और इंटरनेशनल और इंडियन मीडिया ने और कुछ अरब ममालिक के मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू इतवार वाले दिन सऊदी अरब के एक खुफिया दौरे पर गए और उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की मौजूदगी में मुलाकात की। हम आपको ये बता दें कि ये कौन कौन से अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको ये बता चुके हैं कि इसे जेरूशलम पोस्ट ने रिपोर्ट किया है, इंडियन चैनल इंडिया टीवी ने इसे रिपोर्ट किया है, ऑन द ग्राउंड न्यूज़ ने इसे रिपोर्ट किया, अमेरिकी टीवी चैनल ब्लूमबर्ग और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे रिपोर्ट किया, इंडिया टुडे ने भी इसको रिपोर्ट किया। इसके अलावा अमेरिकी अखबार गार्डियन ने भी इसको रिपोर्ट किया है और BBC, मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर और कुवैती अखबार डेली असबा ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है। जबकि राइटर्स UK ने भी इसराइली अखबार हर्टीज़ के हवाले से यह दावा किया है और जेरूशलम पोस्ट ने खुद ये खबर लगाई है। जबकि तुर्की के अखबार TRT वर्ल्ड ने भी ये खबर रिपोर्ट की है, जबकि हर्टीज़ ने भी इजरायली ज़राए से ये रिपोर्ट किया है और जेरूशलम पोस्ट ने तो ये खबर खुद ब्रेक की है कि नेतन्याहू ने इतवार को एक खुफिया दौरा सऊदी अरब का किया है जिसमें अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो भी मौजूद थे। और ये अखबार ये दावा कर रहा है कि बहुत जल्द सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान एक नॉर्मलाइजेशन मुआहदा तय पा जाएगा और आप बहुत जल्द सऊदी अरब को इसराइल के दोस्तों की साफ में खड़ा देखेंगे। जेरूशलम पोस्ट ने जो लिखा वो हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। जेरूशलम पोस्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये लिखा, एन एग्जेक्टिव प्लान यूज्ड इन द पास्ट बाय PM नेतन्याहू टुक ऑफ फ्रॉम इजराइल टू सऊदी अरेबिया on Sunday as Secretary of State Mike Pompeo met with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, sparking that the PM had traveled to Saudi Arabia। यानी वो ये कह रहे हैं कि एक खसूसी तैयारे के ज़रिए इजरायली वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया गए जिसमें माइक पोम्पियो ने इजरायली वज़ीर आज़म और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की। अब आप अगर इस मुलाकात और इस खबर का तनाजुर देखें, इसी तनाजुर में माइक पोम्पियो सऊदी अरब आए हुए थे। इससे पहले माइक पोम्पियो ने एक दौरा इसराइल का भी किया है। अब इसराइल की ये ख्वाहिश है कि वो किसी तरह ईरान पर हमला करे और इसके लिए उसे अरब ममालिक की मुकम्मल सपोर्ट की ज़रूरत है। अरब इमारात पहले ही उस साफ में आ गया है, बहरीन भी आ चुका है। अब सऊदी अरब ईरान और तुर्की की दुश्मनी में इसराइल के कैंप में चला गया है। अमेरिका की हमेशा से ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अरब ममालिक, खासकर मुसलमान ममालिक, इसराइल को तस्लीम करें ताकि इसराइल को मज़ीद महफूज और सिक्योर किया जा सके और इसराइल के गैर कानूनी तसल्लुत को कानूनी जवाब फराहम किया जा सके। अब जबकि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान चंद दिनों, चंद हफ्तों या चंद महीनों बाद मुआहदा तय होने वाला है और इनके दरमियान मुज़ाकरात तकरीबन फाइनल हो चुके हैं और किसी भी वक्त सऊदी अरब और इसराइल एक नॉर्मलाइजेशन मुआहदे पर दस्तखत करके एक दूसरे को सरकारी सतह पर रियासत तस्लीम कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करे और ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी में सऊदी अरब इसराइल का साथ देने जा रहा है, जिसमें
عرب امارات بھی شامل ہے۔ اس لیے عرب امارات کی حکومت پاکستانیوں اور ایرانیوں کے لیے اپنے ویزا قوانین میں سختی کر رہی ہے۔ وہاں پر جو پاکستانی کام کر رہے ہیں محنت کر، ان کے ساتھ بھی عرب امارات کی پولیس اور انتظامیہ بہت ہی تلخ رویہ رکھے ہوئے تاکہ کسی طرح پاکستان کو بلیک میل کیا جا سکے اور پاکستان کو یہ پریشر دیا جائے کہ اگر تم نے سعودی عرب اور ہماری بات نہ مانی تو پاکستان کے وہ تمام محنت کش جو سعودی عرب میں اور عرب امارات میں کام کرتے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو عالمی تناظر میں اب سعودی عرب اور عرب امارات پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں، لیکن پاکستان ابھی تک ڈٹا ہوا ہے۔ اب میرے لیے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کا تو ایک ہمارے قائد اعظم کا موقف چلا آ رہا ہے جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا ایک جسٹ سیٹلمنٹ، یعنی کہ ایک ایسی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو کہ اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور ایران بھی اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، جبکہ ترکی اور ملیشیا کی بھی پاکستان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کی سپورٹ کے لیے سعودی عرب اور عرب امارات پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے کتنا پریشر مزید ڈال سکتے ہیں اور پاکستان کی حکومت اسے کس طرح سے فیس کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے گھر والوں اور دوستوں کا خیال رکھیں، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔